अमेरिका और ईरान के बीच महामुकाबला थम सकता है। मध्य पूर्व में अचानक हड़कंप मच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ओमान में उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत हो रही है, जहां परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल और क्षेत्रीय गतिविधियों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इन बैठक के बीच ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी में उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कड़ा संदेश मिला है। तुर्की, कतर और मिस्र ने एक नया जबरदस्त प्रस्ताव पेश किया है, जो सीधे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश करता है। इस प्रस्ताव में शामिल है ईरान की यूरेनियम समृद्धि पर अस्थायी रोक, बैलिस्टिक मिसाइलों के उपयोग पर पाबंदी और संभावित गैर आक्रमण संधि। हालांकि ये कदम तुरंत युद्ध जैसी स्थिति को टालने की कोशिश है, लेकिन ये शांति की गारंटी नहीं देता। मिडिल ईस्ट के इस चेस बोर्ड पर हर कदम मायने रखता है। इस मीटिंग में आखिर क्या कुछ चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। पिछले कुछ घंटों में मध्य पूर्व में शांत कूटनीतिक गलियारे कुछ अप्रत्याशित खबरों से गुलजार हो गए हैं। अमेरिका ईरान के बीच एक नए समझौते की रूपरेखा तैयार हुई है, जिसे केवल वॉशिंगटन या तेहरान ने नहीं, बल्कि तुर्की, कतर और मिस्र ने मिलकर तैयार किया है। यदि इसे लागू किया जाता है तो ये मध्य पूर्व में परमाणु तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति समीकरणों को नया रूप दे सकता है। सालों से अमेरिका ईरान संबंधों को प्रतिबंधों, परमाणु गतिरोधों और परोक्ष संघर्षों, प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से जाना जाता रहा है। पिछले समझौते राजनीतिक दबाव, अविश्वास और दोनों पक्षों द्वारा किए गए उल्लंघनों के कारण विफल हो गए थे। इस नई रूपरेखा को सीमित, अस्थायी और कड़ाई से नियंत्रित बताया जा रहा है, जिसे सब कुछ सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए बनाया गया है। आइए समझते हैं कि इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं। पहला, ईरान 3 साल तक यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट न करने की प्रतिबद्धता जताएगा। ये महत्वपूर्ण है। शून्य संवर्धन का अर्थ है कोई ईंधन भंडार नहीं, तेजी से परमाणु हथियार बनाने की कोई क्षमता नहीं और कोई अस्पष्टता नहीं। उन 3 वर्षों के बाद ईरान को 1.5% से कम पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी जाएगी, जो हथियार ग्रेड स्तरों से बहुत नीचे है और नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए आमतौर पर आवश्यक स्तर से भी कम है। ये धारा विस्तार के बजाय नियंत्रण का संकेत देती है। दूसरा, ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के मौजूदा भंडार को देश से बाहर किसी तीसरे पक्ष के देश में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये सबसे तत्काल जोखिम, ऐसी सामग्री जिसे तेजी से हथियार में बदला जा सकता है, को हटा देता है और उन्हें बाहरी पर्यवेक्षण के अधीन रखता है। संक्षेप में, ईरान अपना कार्यक्रम तो बरकरार रखता है, लेकिन अपनी सौदेबाजी की ताकत यानी लेवरेज खो देता है। तीसरा, ईरान क्षेत्रीय गैर राज्य सहयोगों को हथियारों और उन्नत तकनीकों के हस्तांतरण को रोकने के लिए सहमत है। ये सीधे तौर पर पूरे मध्य पूर्व में फैले प्रॉक्सी समूहों को प्रभावित करता है और इसका उद्देश्य लेबनान, गाजा, इराक, सीरिया और यमन में संघर्ष के केंद्रों को शांत करना है। यह समझौते के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। चौथा, ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के उपयोग की पहल न करने का संकल्प लेता है। इससे मिसाइलें खत्म तो नहीं होती, लेकिन पहले इस्तेमाल पर एक स्पष्ट रेड लाइन तय हो जाती है, जिससे अचानक तनाव बढ़ने या गलत अनुमान के जोखिम कम हो जाते हैं। अंत में, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका एक पारस्परिक गैर आक्रामक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। कोई सीधा हमला नहीं, कोई फर्स्ट स्ट्राइक नहीं और कोई भी गुप्त तनाव खुले युद्ध में तब्दील नहीं होगा। ये क्यों मायने रखता है? ये रूपरेखा कोई द्रव्य शांति समझौता नहीं है। ये स्थिरता के लिए एक विराम है। परमाणु जोखिम को कम करने, क्षेत्रीय हिंसा को सीमित करने और व्यापक वार्ताओं के लिए समय जुटाने का एक मौका है। ये समझौता टिक पाएगा या नहीं, ये विश्वास, सत्यापन और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, जिनमें से सभी की वर्तमान में कमी है। लेकिन अभी के लिए ये प्रस्ताव एक बात स्पष्ट रूप से बताता है, दोनों पक्ष पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.